अस्सलाम वालेकुम। सीधी बैठो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया अब्दुल्ला। मुझे भूल गए थे क्या? तो जुल्दे हाँ वीडियो की तरफ तो जब तक के लिए कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो? तो चलते हैं वीडियो दी जानिब। अभी कौन सी लैंग्वेज में ये बोल रहे मिक्स हो? थी, पंजाबी भी और ते चलने आ वीडियो दी जान। जुल्दे हाँ वीडियो दी जानिब। तब तक पंजाबी है ना। तो वीडियो का नाम है, वीडियो का टाइटल है, वीडियो का कोशिश नाम कर नहीं रहे है। हैं। वीडियो का टाइटल है हिंदी में पढ़ लो आप। पाकिस्तानी रिएक्शन। अ गर्ल इज वेरी ब्रेव। ये लिखा होगा शायद। पाकिस्तानी रिएक्शन। वेरी एंग्री। हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छील कपड़े उड़ा लो अपने। वन। पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, तो सब की सब लड़कियां क्या वो सिक्योर हैं? सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, उनकी एक बेटी है बाया पहनती है, एक नहीं पहनती है। एक खातून की एक सिक्योरिटी है, वो एक बुरके पर डिपेंडेंट क्यों है? तब तक ये चादर के पीछे, बुरके के पीछे भागते रहने। काला बुरका जो है, पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। मदरसा कल्चर, हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछे, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ। बीवी उनकी बेटी है, वो बाहर निकले तो बाबा होके निकले। मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो। आप इस पर कब काम करना है? मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ईमान किसी और का खराब हो रहा है, गुनाह की तरफ कोई और इर्तिकाब कर रहा है और बंदा किसी और पे डाली जा रहा है। अब बड़ी सख्त बातें करी है ना, आपके ऊपर फतवा लग गया, आपका डर नहीं लगता? मैंने कोई झूठी बात नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा गुनाह है आप सोच सकते हैं, और उस पर भी अगर एक लड़की होकर के पाकिस्तान का सच बताए तो महा गुनाह है। और दोस्तों, वैसे जगह पर जहाँ पर 50 मर्द खड़े हो, उसके बीच में सिंगल एक लड़की कुछ ऐसी बातें कह दे कि पाकिस्तानियों का मुंह वहीं पर बंद हो जाए। जहाँ पर मर्दों को हिम्मत नहीं होता कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ बोले, जहाँ पर बात बात पे फतवा लगता हो, सर तन से जुदा करने के नारा लगते हो। दोस्तों, अभी बुर्का वाला मैटर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ईरान में एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया, और दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड ने भी ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया। स्विट्जरलैंड ने बैन लगा दिया कि 1 जनवरी से कोई भी महिलाएं, कोई भी गर्ल्स बुर्का नहीं पहनेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी शेरनी क्या क्या बोली वहाँ पर पाकिस्तानियों को। अस्सलाम वालेकुम अमर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। अमर जी, क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल? अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिए। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए, हम कहते हैं हम तो राट हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। इस तरह से हमारे पास कानून है। यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले मत। जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारी नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियाँ जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियाँ अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही है, जैसे भी कर रही है, अपनी विल से कर रही है, किसी और की विल से कर रही है, फिर भी क्या वो सिक्योर है? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुरके के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियाँ, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना? उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है, पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। अच्छा,
ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बड़े सगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, हाँ। तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, हाँ, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ ठीक है, है। जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए, हम सऊदीया की तरफ चले गए, ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई, ठीक है। मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें, हमारा अपना कल्चर किधर है भाई, मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं ठीक है। इनमें से पूछे ठीक है। इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए नानी दादी तक ही चले ठीक है। जाए, वो पहनती थी काला बुर्का, ठीक है, वो कैसे पर्दा करती थी, वो कैसे करती थी, और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं, अच्छा। नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, और तब हिरासमेंट के इतने केसेस भी नहीं थे। ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद ठीक है, वर्ल्ड वाइड ही हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे। हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेल्स की है, मेल की जितनी दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सप्लीमेंट पहने ठीक हैं, है। बीवी है उनकी, बेटी है, ठीक है। उनको घर से मोटिवेट करे ताकि वो बाहर निकले तो बाबा होके निकले, ठीक है। किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, ठीक है, पर्दा लेके करें। पर्दा लेके निकले, इससे एक मतलब शहरी होने का ठीक है। सबूत मिलेगा। सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। हाँ। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती, ठीक हो गया, ठीक है, अपने घरों में वो बता तक नहीं सकती कि किस हद तक उनको जिल्लत, रुसवाई और कितना टॉर्चर वो लोग बर्दाश्त करती हैं, वो बता जिक्र तक नहीं उसका ठीक किया है। जा अगर सकता। कुरान की खबर है 2-3 दिन पहले की, मैं बताती हूँ फोर्सफुली दो चीजें आप कभी भी नहीं करवा सकते। क्या क्या? ना फोर्सफुली आप किसी के अंदर ईमान को इंजेक्ट कर सकते हैं, ना फोर्सफुली किसी शख्स को आप कायल कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत कर लो। ठीक है। दो चीजें फोर्सफुली कभी भी नहीं होती। ईरान में यूनिवर्सिटीज में फोर्सफुली ड्रेस कोड को जो है अप्लाई करवाया जाता है स्टूडेंट से, नकाब करना है। आपने नकाब करना है, आपने बुर्का पहन के आना है। ठीक है। आपने पर्दा कराने के चक्कर में अगले बंदे को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। ठीक है। आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपका तरीका इतना गलत है कि उस बंदी ने, ये 2 दिन पहले की ये खबर है, ठीक है, वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया के अंदर, वो इतना तंग आ गई, इतना बेजार आ गई थी, उसने प्रोटेस्ट के तौर पे वो अपने इनर गारमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आई, उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। ठीक है। और पाकिस्तान में मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो, आप मुंह दबा दो, वो कर दो। इस पर कब काम करना है? हाँ। यहाँ पे हर दूसरा खड़ा शख्स रहेगा जो पता ना करे, उसकी गलती है ठीक है। और ये बनता है कि उसको हिरासत किया जाए। वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया है, क्योंकि वो खुद घर से बाहर ऐसे निकल आई है, अच्छा। उसने अपने आप को पेश कर दिया। बहन का एक जवाब देना है। जी जी जरूर जरूर। बहन ने दोनों ये साइड कहा है हाँ। कि बुरखे का इस्लाम में नहीं है, अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का ये काला बुरका नहीं, सिर्फ एक पर्दे का बोला हाँ, गया पर्दा का है। है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला आपकी नहीं। मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, अच्छा। उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती है। ठीक है। लेकिन इंसान की इज्जत इंसान के दिल में होती है। ये लाजमी नहीं है कि वो पर्दे में होगी तो वो ठीक होगी, जबरदस्त। विदाउट पर्दे में होगी तो वो ठीक है, यानी कि लैंग्वेज छोड़ा, सिर्फ ड्रेसिंग का पूछोगे ना, कोई एक आधा एस्पेक्ट हमारे यहाँ से खड़े कोई एक आधा बुजुर्ग होगा जो बता सकेगा ये कि भाई हमारे हमारा- अब्बा या अम्मा के दौर में ये ड्रेसिंग सेंस, ये ड्रेसिंग स्टाइल हुआ करता जो था। बरसगीर में था। हाँ, हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, ठीक वो है। हमें कंट्रोल कर रहे लाइक भी हैं। उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं ठीक है। कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, वो कहेगा किधर जाना है। यार ड्रेस पहना है, ये जैसे भाई हैं, ये भाई हैं, इन्होंने, मैं अपनी भी बात करता हूँ, पैंट शर्ट पहनी है। ये 5 लोगों में से सिर्फ एक भाई ने शलवार कमीज पहनी है, मोस्टली ने पैंट शर्ट पहनी है। यानी उस अगर उनके ऊपर कोई इशू नहीं, कोई फतवा नहीं इधर आ जाए, लेकिन ये है कि अगर लड़कियों में से कोई ऐसा करेगा तो वो गलत है। क्या कहना चाहिए? गलत है। वो इस तरह से बाहर निकलेंगी तो इनका ईमान खराब होगा। अच्छा। तो वो तो लड़कियों की गलती है ना, वो इनकी गलती थोड़ी ना है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ठीक है। ईमान किसी और का खराब हो रहा है, अच्छा। गुनाह की तरफ कोई और इर्तिकाब कर रहा है और पर्दा किसी और पे डाली जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ठीक है। यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है। बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला हाँ। वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर कल जी यार इंडिया भाई- में निकाह पे पाबंदी, बाई पे पाबंदी लगा और दी। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी, क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ। लड़की जो है
वो नकाब करके नहीं बैठेगी। इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं भाई। ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उखल मार के नहीं बैठेगी। अब बड़ी सख्त बातें करी है ना, वो आपके ऊपर फतवा लग गया, आपके डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, अच्छा, डर नहीं लगता? मैंने कोई झूठी बात नहीं की। ठीक है। खातून की सिक्योरिटी, हाँ। एक खातून की, एक फर्द की, एक इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी है, वो एक बुरके पर डिपेंडेंट क्यों है? ठीक है, ये एक सवाल है। आप खुद को इतना सेफ क्यों नहीं बना रहे? क्या समझती है, पाकिस्तान में आने वाले टाइम पे चेंज आ जाएगा अगर आप जैसे लोग बात करेंगे तो? मेरे जैसे लोग हैं, अच्छा, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक। मैं यहाँ पे खड़े हुए अपने हर भाई से एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये Respect तवक्को करती हूँ, करती है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तवक्को करती हूँ आप सबसे कि कम से कम आप लोगों से हमारे माशरे की किसी लड़की को कोई मसला नहीं होगा, कोई क्लैपिंग हो खतरा जाए, नहीं होगा। क्लैपिंग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि एक अकेली लड़की 50 मर्दों के बीच में खड़ी रह करके जो जवाब दी भाई, दाद देना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर बात बात में फतवे लगते हो, बात बात में सर तन से जुदा करने की बात होती हो, डाला आता हो उठा कर ले जाता हो, जैसे कि बलूचिस्तान के लोगों को गायब किया जाता है, वैसे किसी को भी गायब कर दिया जाता है। 10 साल तक उस व्यक्ति को कुछ अता पता नहीं चलता। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होकर के इतने सारे मर्दों को क्या जवाब दी भाई साहब। मजा आ गया वीडियो देखकर दोस्तों। आपको कैसा लगा? और रही बात दोस्तों बुरखे वाली, दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कही कि अगर ये न्यूज इंडिया से आता तो पाकिस्तानियों को ना आग नहीं महा आग लग जाता। लेकिन ये स्विट्जरलैंड का न्यूज है, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया का एक न्यूज कुछ दिन पहले आया था, पाकिस्तानियों में आग लगा भी था, जबकि इंडिया से न्यूज यही था जो अंबर हाशमी ने बताया। तो दोस्तों आप क्या राय रखते हैं अंबर हाशमी पर और पाकिस्तान पर और उनके विचार पर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जी जनाब, तो ये वही वाली बात जो अक्सर होती रहती है। अक्सर मर्द लड़की को ब्लेम करते हैं, लड़की मर्दों को ब्लेम करती ऐसा है। ही। इशू ये है कि हमारी पढ़ाई कम है, स्टडी नहीं की हुई, लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से ये अच्छा झगड़े होते रहते हैं। इशू ये है कि एक लड़की का रेप हो गया, एक लड़की को किसी ने छेड़ा, तो लड़की ने रात को निकली होगी, हाँ, उसके कपड़े ऐसे उसके होंगे। कपड़े ऐसे होंगे, तो जब भी उसके साथ ये हो गया तो कसूर किसका हुआ? लड़की का। कसूर एक सेकंड, लड़की का। सही है। जैसे लड़की कोई लड्डू पेड़ा है, जो ही निकली, आपने आपको बस जो ही देखा आपका दिल ललचा गया, आप मक्खी हो और आप उस पे अच्छा, इससे ऐसा लगता है इस बात से, लोगों की सोच से, कि अगर इसके साथ गलत हुआ है तो कसूर लड़की का है, क्योंकि वो रात को निकली क्यों थी, उसे कपड़े ऐसे पहने उसने थे। कपड़े। तो इसका मतलब ये है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं मर्द जो है उसने ये करना है, उसकी गलती नहीं है। अगर उसको आगे ये लड्डू पेड़ा मिलेगा तो वो खाएगा, हाँ, उस पे तो उसका जायज़ दिल है, ललचाए, उस हाँ। पे जायज़ है। वो एक जानवर है, उसकी ना तो सोच है, ना तो समझ है, ना उसको अपनी बेटी, ना उसको अपनी बहन याद आती है। उसका कसूर नहीं है, कसूर तो सारा उस लड़की का है जिसने गलत कपड़े पहन लिए। और ये खुद को सिर्फ बचाने की खातिर, अब देखो जो छोटी बच्चियों का रेप होता है तो क्या उनके भी कपड़े खराब होते हैं या ऐसा कुछ होता है? हर एज की, हर किस्म की, हर छोटी बड़ी लड़की, कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े के बगैर रेप नहीं हो रहा, यानी हाँ। जो अबाए में है। हाँ, लोग उनको भी देखते हैं। ऐसा ही आप वेस्टर्न में जाओ तो प्रॉब्लम, बिल्कुल नकाब में जाओ तो प्रॉब्लम। मतलब लोग जीने आपको देते ही नहीं, और पाकिस्तान में तो लोगों की सोच अल्लाह माफ करे। अच्छा, जैसे अभी कोई तबके जो हैं वो एहतजाज चल रहा होगा कि वहाँ पे अबाए पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये लड़की बताने की कर रही थी कि भाई साहब वहाँ का कल्चर नहीं है वो, वहाँ का हम माहौल अलग करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ हमारे यहाँ ला रहे हो। हाँ, मतलब हमारे सही बात है, उनका अपना कल्चर है, उनको जैसे वो रहना चाहते हैं उनको जीने दो। अगर वो आपको आने दे रहे हैं तो मुझे लगता है यही बड़ी तो वो बात कह रहे है हैं कि कि वो हमारे अपनी country हमारे में आने दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ें मत लाओ। हाँ। उनका अब कहने वो का भी तो हमारे कंट्री में आके नंगे होके नहीं घूमते, हालांकि उनका जो कल्चर है सही है, वो फ्री माइंड है। सही बात लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, बल्कि वो हमारे कपड़े पहनती हैं औरतें और ये वो, अब ये इनको सब कुछ चाहिए होता है कि हम फ्री में जाएंगे भी और ये भी करेंगे वो भी करेंगे, कोई हमें रोके टोके ना। तो जैसे यहाँ गंदगी है, अब वहाँ जाके भी हम करें। अच्छा, अक्सर जैसे लोग बताते हैं कि यार रात चलते हुए लड़के छेड़ रहे हैं, रात चलते हुए लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, मैंने कभी क्यों नहीं देखा, मेरी नज़र से ऐसा और क्यों? वो भी ये जो लोग बोलते कि अरे यार इस लड़की के कपड़े ऐसे थे इस वजह, गाउन में भी जाओ, आप निकाब में भी होंगे, वो आपकी आंखों पे कमेंट्स करेंगे। मतलब अच्छा। कुछ भी लड़के आप
को छेड़ेंगे ही। क्योंकि उनको घुट्टी दी गई थी, उनको जो बचपन में पिलाया गया था तो वो यही पिलाया गया था। लेकिन हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता, मतलब सब पे एक जैसे नहीं भी होते मुझे लगता है। अब आपका सवाल है कि लड़का अगर मेरे साथ इस तरह क्यों नहीं होता। पहली बात, आप लड़की नहीं हो, हाँ। सही है। दूसरी बात, आपके साथ कोई लड़की जा रही होगी, किसी लड़की की हिम्मत नहीं होगी कि वो छेड़े। मैं ऑलरेडी इतना भरम वाला हूँ। इवन कि कोई बच्चा भी जा रहा होगा ना, हाँ ये बात हाँ, तो मतलब कोई मर्द होगा साथ तो कोई भी नहीं छेड़ता, ठीक है ना, उसको मालूम है। असल में इन्होंने ये भी कहा कि जब मर्द की सोच कहाँ से होती है, सोच होती है घर से। जब बच्चा होता है, फिर बच्चे के बाद बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वहीं से सोच बिल्ड होती है। जब कोई वाकया हुआ, एक छोटा बच्चा है 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का, वो इस वक्त खाली कोरा कागज़ है। उसके दिमाग में जो हम डाल रहे हैं, घर वाले जो बातें कर रहे हैं ना, उसके दिमाग में लिखा जा रहा है। तो एक लड़की की खबर आई, बच्चा 5 साल का है, एक सीन हम तस्वुर करते हैं ड्रामे का, बच्चा 7 साल का है, ड्रामे का सीन चल रहा है, क्यों या खबर आ रही है, एक लड़की के साथ 4 बंदों ने ज़्यादती कर दी, रात को वो 2 बजे काम से निकली थी। तो बाप बैठा हुआ है, बच्चा 5 साल का है, तो पागल लड़की है, रात को 2 बजे निकली क्यों थी, उसके साथ तो होना था। अब बच्चा 5 साल का है, वो बड़ा होगा, वो ये कहेगा मर्द को इजाज़त है शायद, या मर्द को, फिर यही बच्चा कल को रेप करेगा, अरे ये रात को 2 बजे निकली, 2 नंबर है, या इसके साथ तो रेप होना है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जिन कमीनों ने, जिन बेगैरतों ने ये हरकत की है, क्यों की है। अच्छा, रात को 2 बजे पता नहीं उसका बाप बीमार है, पता नहीं वो क्या चीज़ लेने निकली, पता नहीं उसके घर में कोई भाई है नहीं, पता नहीं क्या मजबूरी है, वो अकेली निकली है, क्या। और हमारी औरतें भी तो इस चीज़ का साथ नहीं देती। मतलब आप एक औरत हो, आप ऐसा करो कि आप लड़कियों के हक में बोलो ना, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे औरतें मैंने देखी है, वो ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा वो कहती हैं कि अरे यार वो तो ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे ये जो आंटियाँ होती हैं ऐसे, अरे वो तो ऐसे निकलती है, वो इस टाइम क्यों बाहर गई, ये था वो था। और वो अपने बच्चों को बचपन से एजुकेट नहीं करते इस बारे में। वो लड़की को, वो अगर घर पे भी हो गए तो जो नहीं, एक बहन भाई है तो लड़की को हमेशा बोलेंगे अरे भाई बेटा, भाई को पानी ला दो, भाई को ये करो, भाई को वो करो, उसी नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती, आप लड़की हो ना, आप ये हो। तो उसी टाइम लड़के को लगता है यार मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, लड़का हूँ तो पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो मुझे यही लगता है कि बोलते रहे, हाँ, तो मुझे डाउट हुआ था शायद कैमरा बंद हुआ। खैर बहरहाल कि ये अच्छा मौलवी तबके ने ज़्यादा काम ख़राब किया है, मौलवी तबका ऐसा अच्छा, इसका मतलब है कि लड़की बाहर निकलेगी उसके साथ ये होगा, तो यानी कि आग बाहर लगी हुई है, जंगल है, बाहर जंगल है, बाहर खड़े, हाँ, कुत्ते बोलो, आग नहीं बोलो, कुत्ते खड़े हुए बाहर, और आपने बचकर जाना है, नहीं बोलो, इतना ही है। काफी इस तरह की मतलब इमेज वगैरह भी आई है, काफी पिक्चर्स वगैरह आती है कि कुत्ते बोलते हैं कि बेटा आप चले जाओ, मतलब इंसान इस टाइप के हैं, क्या क्या गालियाँ दूँ मैं, क्या क्या बोलूँ, क्या। बहरहाल बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे हैं, सामने वाला है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा नोट करें कि पता नहीं क्यों निकली है, पता नहीं क्या मजबूरी है। एक लड़की का, औरत का रेप हो गया था मोटरवे पे पाकिस्तान में, 5 बंदों ने उसका रेप कर दिया था, और वो पता चला था कि वो आदत है उसको रेप करने की। तो वो औरत का पेट्रोल ख़त्म हो गया था गाड़ी से, लाहौर में बड़ा मशहूर हुआ था ये वाक़या, उसके बच्चों के सामने, उसके बच्चों के सामने बहुत मशहूर वाक़या हुआ था। तो फिर पता चला लोग क्या कह रहे थे पता है, वो अकेली गाड़ी लेके बच्चों के साथ लोग ये कह रहे थे शौहर क्या पता मर गया हो, नहीं शौहर तुम लोग की तो सोच अल्लाह वो बागी औरत होगी, वो अकेली। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़कियां जो छुपा लेती हैं, मतलब अगर कुछ हो भी गया, वो अपने इज्जत, पता नहीं कौन सी इज्जत है ये, लेकिन ये कि इसके चक्कर में कि हमारा नाम खराब होगा, ये वजह, इस वजह से जो वो बोलती नहीं है, तो इस वजह से और बढ़ती हैं। उनको लगता है शायद हाँ हम, हमारे पास कुछ स्पेशल ही है, खास है, या एक मैंने अजीबोगरीब वीडियो देखी कराची में, जौहर की अजीबोगरीब वीडियो देखी कि एक लड़की गुजर रही है बाय में, एक लड़के ने फटाफट अपनी पैंट उतार दी, उसके पीछे भाग रहा है, ओए भाई, मतलब अंडरवेयर पहनी हुई है, और मतलब साइको हो गए, पता नहीं क्या अजीबोगरीब, मतलब वाकई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लड़की को पता था कि ये पीछे भाग रहा है, उसने मुड़ी, उसको पर्स मारा, वो फिर भागा फटाफट बाइक पे बैठ के, फिर मतलब अजीबोगरीब वाक़या मैंने जिंदगी में तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मतलब क्या हो जहालत है, मैं तो कहती हूँ कुत्ते की मौत मर अबाया में थी, हाँ, अबाया में नोट करने की बात है, अबाया में थी। मतलब आप किसी भी चीज़ में सेफ नहीं हो, आप टोपी वाला बुर्का पहन के निकलोगे जब भी सेफ नहीं हो, जब तक ऐसे दरिंदे हैं लोग पता नहीं क्यों दुआ मांगते कि बेटे पैदा हो। टोपी वाला बुर्का ऐसी चीज़ है जिसमें पता नहीं चलता अंदर मर्द है, तो टोपी वाले बुर्खे में मर्द घूमे ताकि उनको पता चले कितना सुनना पड़ता है।
भाई। खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। जवेरिया के पास अभी भी बहुत सारी बातें बड़ा सा लग रहा है। खैर दोबारा किसी और वीडियो में निकाल लेंगे।